नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। इस चैनल में जो भी वीडियोज आते हैं दोस्तों, उनके बारे में एक चीज़ मैं आप सबको भरोसा दिला दूं, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी या जो भी समाचार इस चैनल के माध्यम से आपको मैं देता हूं, उनके कोई ना कोई आधार होते हैं। दोस्तों, मैं क्योंकि खुद ही एक रिटायर्ड क्लर्क हूं, तो इसलिए मैं आप सबको बड़ी जिम्मेवारी के साथ बता सकता हूं कि मैं जब भी कोई खबर लेके आता हूं, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, तो उसके पीछे कोई ना कोई आधार ज़रूर होता है। या तो कोई रूलिंग होता है, उस सब्जेक्ट के ऊपर कोई फौजी रूलिंग होता है, या सिविल का कोई गवर्नमेंट का रूलिंग होता है, या तो फिर उसमें समय समय पर जारी किए गए गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ के लेटर्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, या तो फिर कोई भरोसेमंद न्यूज़ का जो है उसका बैकग्राउंड होता है, या तो फिर कोई फेमस पर्सनालिटी या कोई भरोसेमंद इंसान का कोई ट्वीट भी हो सकता है, या तो फिर दोस्तों हमारे जो समय समय पर आर्मी ऑर्डर्स, आर्मी इंस्ट्रक्शंस निकलते हैं, उसके जो है रिवीजन किए हुए नए आए हुए रूलिंग्स हो सकते हैं, या तो कभी कभी जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स होते हैं, या तो मिनिस्ट्री के वेबसाइट होते हैं, या जैसे PCDA, या तो फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर, जो ये विभाग होते हैं, उनके द्वारा जारी किए गए कोई रूलिंग्स, उनके वेबसाइट में डाले गए कोई इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनको बेस बना करके मैं आप सब के लिए जानकारी इकट्ठा करके लाता हूं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम इस चैनल में डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज जो जानकारी इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ, मैंने जैसे ही इस चीज़ को देखा तो मुझे लगा कि आप सबके सामने शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक जवान को, एक फौजी को खुश कर देने वाली खबर है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि इस खुशी को आप भी महसूस करें। जब भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम जाते हैं न्यायालयों के पास, तो हमारे पास फौजी होने के नाते हमारे पास दो ऑप्शन हैं। सिविल न्यायालयों के साथ साथ ही हमारे पास AFT का भी ऑप्शन होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं नज़ीर बना करके पेश करने वाली एक ऐसे ही जजमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, एक नहीं 4-5 जवानों के साथ जो अन्याय हुआ था, उसको न्याय दिलाते हुए माननीय AFT प्रिंसिपल बेंच दिल्ली ने ऐसा फैसला दिया है कि वो फैसला आया है जवानों के हक में। दोस्तों, जब भी फौजी रिटायर होता है तो वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कोई सेकंड कैरियर चूज करता है। उनमें से कई लोग DSC में जाते हैं। तो ऐसा ही वाकया है, कुछ लोग हैं, 4-5 ऐसे लोग हैं जो DSC में चले गए, और DSC से जब रिटायर हुए तो उनका 15 साल सर्विस पूरा नहीं हो रहा था। और आप सबको, जैसे कि हम सबको पता है कि जब तक 15 साल पूरा नहीं होता हमें सर्विस पेंशन लागू नहीं होता है दोस्तों। लेकिन जब जैसे किसी का 14 साल 7 महीना, किसी का 14 साल 8 महीना, किसी का इवन 14 साल 11 महीने 24 दिन वाले भी बंदे हैं, जिनको जब सर्विस पेंशन के लिए मना कर दिया गया तो वो अपना उन्होंने रुख किया न्यायालयों की तरफ। तो जो माननीय AFT प्रिंसिपल बेंच दिल्ली है, उन्होंने सारी चीज़ों को, पूरी चीज़ को स्टडी करते हुए, अध्ययन करते हुए, सारे सवाल जवाब को देखते हुए एक ऐसा नज़ीर पेश करने वाला फैसला सुनाया दोस्तों, जिससे उन्होंने जो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली AFT ने है, उन्होंने ये बोला है कि 1 साल के अंदर तक का जो भी अगर कमी पड़ रहा है सर्विस में पेंशन के लिए, तो वो कंडोन किया जा सकता है, यानी कि उसको माफ़ी की जा सकती है। और ऐसा ही करते हुए इन लोगों के फेवर में फैसला सुना दिया है माननीय न्यायालय ने। तो दोस्तों, मैं आप सबको जजमेंट की कॉपी दिखा रहा हूं, चलिए स्क्रीन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यही है वो जजमेंट की कॉपी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये कोर्ट नंबर 3 आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली, केस नंबर है। फिर आगे है एक्स दफादार महेंद्र सिंह राजावत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसमें जो अपने जजेस, ऑनरेबल जो जजेस के नाम है, MS जस्टिस अंजना मिश्रा मेंबर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल PM हरीज मेंबर्स। तो ऑर्डर का जो है ये 28 जुलाई 2022 का ऑर्डर है। इसमें आगे ऊपर जो केस नंबर है उसके बाद लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन दिस OA द एप्लीकेंट इज सीकिंग अ डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट टू ग्रांट हिम सेकंड सर्विस पेंशन फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सिक्योरिटी कोर बाय कंडोनिंग द डेफिशिएंसी इन क्वालिफाइंग सर्विस। इट इज़ द considered
position that the applicant was enrolled into DSC service on 5 June 2008 and discharged on 30 June 2022, and there is a shortfall of 340 days of service against the mandatory 15 years of qualifying service, which made him ineligible for the second service pension for the service rendered with DSC। यानी कि इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि 340 दिन की कमी हुई है 15 साल पूरा होने में। तो ये डिस्क्रिप्शन है, आगे और भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है क्या क्या हुआ, केस में कैसे सुनवाई हुआ, और कुछ केसेस के इसमें एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। सुप्रीम माननीय AFT ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ों में पहले कैसे जजमेंट आए थे, और इस केस में जजमेंट देते हुए लास्ट में क्या बोला उसको मैं सुना देता हूँ। देखिए दोस्तों, 6 नंबर जो पैराग्राफ है इसमें देखिए, द इंस्टेंट OA इज देयरफॉर अलाउड विद द फॉलोइंग डायरेक्शंस। The shortfall of less than 1 year, 340 days of qualifying service for the second service pension is condoned. Subject to verification of records, the respondent are directed to issue a corrigendum PPO to the applicant granting second service pension for the service rendered by him in DSC from the date of his discharge. The arrears shall be paid within 4 months from the date of receipt of a copy of this order. In default, the applicant will be entitled to interest at the rate 6% per annum till payment। यानी कि दोस्तों ना कि सिर्फ आदेश दिया कि उसको सर्विस पेंशन ग्रांट किया जाए, 4 महीने का समय भी दिया, और ये भी बताया माननीय कोर्ट ने कि अगर 4 महीने के अंदर अंदर आपने पेमेंट नहीं किया, उसके बाद जब भी पेमेंट करते हो उतने पीरियड के लिए आपको 6% इंटरेस्ट के साथ एरियर भी देना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पलरी जो है डिसीजन था दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों कि 4-5 ऐसे केस हैं। अब ये दूसरा केस है, देखिए केस दूसरा है ये नायक DSC भूपिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसमें भी वही सेम है, इसमें जो दिन थे वो देयर इज ए शॉर्टफॉल ऑफ 8 months and 5 days, इसमें 8 महीने 5 दिन की कमी है। इसमें भी देखिए लगभग उसी तरीके की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें भी सेम वही फैसला दिया है कि ये जो है माफ़ किया जाए, कोरिजेंडम PPO इशू किया जाए और उसको एरियर पेमेंट किया जाए, और एरियर अगर 4 महीने के अंदर नहीं पेमेंट करते हैं तो उसके बाद जितना भी टाइम लगाएंगे एरियर पेमेंट करने के लिए 6% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया जाए। मैं आपको और तीसरा कॉपी दिखाता हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, ये जजमेंट का तीसरा कॉपी है। ये एक्स नायक DSC नर बहादुर थापा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें भी देखिए सेम है, इसमें जो कमी थी वो कमी थी 327 दिन की, देखिए, एंड देयर इज ए शॉर्टफॉल ऑफ 327 डेज ऑफ सर्विस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसमें भी वही सेम जजमेंट न्यायालय ने सुनाया दोस्तों कि कोरिजेंडम PPO दिया जाए, और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए 4 महीने के अंदर तो 6% इंटरेस्ट के साथ आपको एरियर पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा न्यायालय ने बोला है। तो ये एक बहुत ही एग्जाम्पलरी, जवानों को खुश कर देने वाला आदेश है न्यायालय। तो ये था दोस्तों जजमेंट का, जो जजमेंट दिया है माननीय न्यायालय ने, उसका कॉपी आपने देखा। तो इसमें साफ साफ शब्दों में अपने न्यायालय ने बताया है कि 1 साल से नीचे का अगर कोई भी सर्विस की कमी हो जाती है सर्विस पेंशन के लिए तो वो चीज़ माफ़ी की जा सकती है और सर्विस पेंशन लागू किया जा सकता है जवानों को। तो आपकी भी जानकारी के लिए ये है, कभी कोई ऐसा वाक़या आता है तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें हमारे को न्याय देने के लिए माननीय न्यायालय बैठे हुए हैं। तो आप सबके जानकारी के लिए ये वीडियो में लेके आया था, क्योंकि हमारी जो फौजियों के, एक्स फौजियों के जो दिनचर्या ऐसे होते हैं कि हम ऐसे जो खबर होते हैं उनसे अनजान रह जाते हैं। तो ऐसी ये मुझे लगा कि ये दिल को खुश कर देने वाली और एक ऐसी जानकारी है जो हो सकता है किसी न किसी के साथ भविष्य में अगर काम में आए तो हो सकता है। मैंने सोचा कि इस जानकारी को आप सबके सामने शेयर करूं, आप सबको बता दूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और वीडियोस में कोई जानकारीदायक आपके फाइनेंशियल चीज़ों को, आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ों को असर डालने वाला कोई खबर लेकर के मैं फिर से होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।